अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा मुस्लिम शासक जिसको हिंदुओं से सख्त नफरत थी, जिससे अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए राजपूतानी की हजारों वीरांगनाएं जौहर करने के लिए विवश हो गई और अनेक क्षत्राणियों ने अपने पति की जलती चिता पर लेटकर सती हो गई। परंतु इसे नियति का खेल कहिए या अलाउद्दीन के कर्मों का फल कि उसी की पुत्री शहजादी फिरोजा जिसको प्रेम हुआ तो वो भी एक हिंदू राजकुमार से, और वो भी एक ऐसा वैसा प्रेम नहीं जब बल्कि ऐसा प्रकार प्रेम जिसमें वह कहती है कि वर वरू तो वीरम देव ना तो रहूं अखंड कुंवारी, अर्थात मैं वर वरूंगी, शादी करूंगी तो सिर्फ वीरम देव से, वरना मैं अखंड कुंवारी ही रह लूँगी। और जब वीरम देव से उनकी शादी नहीं होती है तो वह आगे चलकर वही फिरोजा वीरम देव के लिए सती हो जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 12वीं शताब्दी के अंत में उन दिनों दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और राजस्थान के जालोर की गद्दी पर राजा कान्हड़ देव चौहान विराजमान थे। कान्हड़ देव की पुत्री का नाम वीरमती था और कान्हड़ देव के पुत्र का नाम वीरम देव था। कहा जाता है कि वीरम देव उस समय के सबसे सुंदर राजकुमार थे और वह सुंदर के साथ साथ उनके शौर्य और पराक्रम के चर्चे भी पूरे भारत में होने लगे थे। और जब सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति आइन उल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, परंतु आइन उल मुल्तानी वहां पर आकर आक्रमण करने से पहले एक बार कान्हड़ देव चौहान को समझाता है कि हमारे पास बहुत विशाल सेना है, अगर युद्ध हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा और आपकी ही आम जनता का होगा, तो इससे बेहतर यही होगा कि आप हमसे संधि कर ले। इस स्थिति को देखते हुए कान्हड़ देव चौहान आइन उल मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह उनकी संधि स्वीकार करते हैं। तब आइन उल मुल्तानी उनसे कहता है कि आपको इसके बाद अभी आपको यहाँ पर दिल्ली दरबार चलना होगा और वहाँ पर आपको संधि की शर्तें तय करनी होगी, तत्पश्चात आप वापस जालोर आ जाना और आपकी गद्दी संभालना। तब कान्हड़ देव जी चौहान रवाना हो जाते हैं और उन्हीं के साथ उनका बेटा वीरम देव भी दिल्ली जाता है। तब दिल्ली में दरबार में पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आपको कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी संधि की बातें तय करनी होगी, उसके पश्चात आप वापस चले जाना। तब कान्हड़ देव और वीरम देव दोनों दिल्ली में ही रुक जाते हैं। कहा जाता है कि वीरम देव बहुत ही हाजिर जवाब राजकुमार थे और वह राजकार्य में भी परिपूर्ण थे और उनके दरबार में रहने की चतुरता के किस्से दिल्ली में फैलने लगे। जब यह बात राजकुमारी फिरोजा को पता चली तो राजकुमारी फिरोजा ने वीरम देव को देखना चाहा, परंतु वह देख न सकी गलती से। जब एक दिन वीरम देव बाहर जा रहे थे तब राजकुमारी फिरोजा की नज़र वीरम देव पर पड़ गई और वीरम देव के लिए राजकुमारी फिरोजा ने कहा कि वर वरूँ तो वीरम देव ना तो रहूँ अखंड कुंवारी, मतलब कि मैं अब शादी करूँगी तो सिर्फ वीरम देव से ही, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और राजकुमारी फिरोजा ने यह बात जाकर अपने पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी को बताई तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वह गैर मजहबी है, काफिर है, तुम उससे विवाह नहीं कर सकती। परंतु अलाउद्दीन के लाख समझाने के बाद भी फिरोजा कहाँ मानने वाली थी। फिरोजा नहीं मानी तो अलाउद्दीन खिलजी को उसकी शर्त माननी पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव से फिरोजा का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव को अपने पास बुलवाया और उन्हें कहा कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सके, इससे हमारी संधि भी मजबूत हो जाएगी और आपको हमसे कोई खतरा भी नहीं रहेगा। परंतु कान्हड़ देव स्वयं ये नहीं सोच सकते थे कि उनके पुत्र का विवाह एक तुर्कनी से हो, परंतु वह साफ साफ इनकार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वह इनकार करते तो दोनों बाप बेटों को वहीं पर मार दिया जाता। इसलिए उन्होंने अलाउद्दीन को समझाने की कोशिश की कि आप कहाँ पूरी दिल्ली के शासक और कहाँ मैं एक छोटी सी रियासत जालोर का शासक हूँ। यह विवाह नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा। विवाह हमेशा बराबरी वालों में ही होना सही है। परंतु अलाउद्दीन ने साफ साफ बोल दिया कि विवाह होगा तो वीरम देव से ही होगा। तब कान्हड़ देव ने सोचा कि हम इसे साफ मना नहीं कर सकते। उन्होंने शादी का बहाना लेते हुए धन खर्च बताया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने जितना धन चाहिए उतना आप राजकोष से ले जाइए, यह कहते हुए उन्हें वहां से विदा किया और जालोर आकर विवाह की तैयारी कीजिए। परंतु कान्हड़ देव और वीरम देव दोनों दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से बहुत सारा धन लेकर जालोर आ गए और जालोर आकर अपने किले का निर्माण कार्य शुरू किया। थोड़े दिन बाद जालोर के किले की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें कर ली गई, अनाज का भंडार अंदर कर लिया गया और अलाउद्दीन ने विवाह के लिए वापस से संदेश भिजवाया। तब वीरम देव ने संदेश में जवाब दिया कि मामा लाजे भाटिया न कुल लाजे चौहान, जय में पढ़ूँ तुर्कनी ते पश्चिम उगे भान,
अगर मैं तुर्कानी से शादी करता हूँ तो मेरा मामा का परिवार भाटी और मेरा स्वयं का परिवार चौहान दोनों लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज या तो पश्चिम से उग जाए या मैं तुर्कानी से शादी कर लूँ। और यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी सुनता है तो अलाउद्दीन खिलजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अलाउद्दीन बहुत ही नाराज़ होता है और वह उसी समय सन 1308 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण करता है। परंतु उस समय जालौर पर आक्रमण करने के लिए सिवाना का किला जीतना बहुत ज़रूरी माना जाता था, क्योंकि जालौर की चाबी भी सिवाना को ही कहा जाता था। सिवाना के किले में साकल व सोम नाम के 2 भाई रहते थे, जो कि कानड़ देव के भतीजे लगते थे। वह सिवाना पर बहुत अच्छी तरह युद्ध करते हैं, परंतु अंत में उन्हें साका करना पड़ता है और अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीत लेता है और सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है और अलाउद्दीन जालौर पर जाकर वहाँ की किलेबंदी कर देता है। इस समय फिरोजा एक बार फिर अलाउद्दीन से कहती है कि मैं अंतिम बार विरमदेव को समझाना चाहती हूँ। तो विरमदेव को समझाने के लिए फिरोजा वापस जाती है, परंतु विरमदेव फिरोजा से मिलते तक नहीं है। और इसके बाद वे सन 1311 ईस्वी में जालौर में अनाज खत्म होने की वजह से कानड़ देव और उनके सैनिकों को साका करना पड़ता है और फिरोजा अपने सैनिकों से कहती है कि मुझे हो सके तो विरमदेव जिंदा चाहिए। परंतु अगर यहाँ संभव था, क्योंकि विरमदेव तो अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और इस वीरगति से लड़ते हुए उनके अंग अंग कटकर शरीर से अलग हो जाते हैं और अंत में अलाउद्दीन के सैनिकों के द्वारा विरमदेव हाथ नहीं लगते हैं, बस उनका सिर ही सैनिकों को मिल पाता है। तो जब अलाउद्दीन के सैनिक विरमदेव के सर को लेकर थाली में रखकर फिरोजा के सामने लेकर जाते हैं तो विरमदेव का सर फिरोजा की तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। तो फिरोजा कहती है कि मुझे अपनी पत्नी, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो या ना करो, परंतु मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। और फिरोजा विरमदेव को मनाने के लिए कहती है कि तस तुर्कानी चाल हिंदुआणी हुई हूँ मैं, मारा भोगारा भरतार शीश ने दोग न सोनगरा, अर्थात सभी तुर्कों की बातें छोड़कर मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे जन्मों जन्मों के पते मुझे अपना चेहरा देखने दीजिए। परंतु विरमदेव अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं और अंत में वही फिरोजा विरमदेव के शीश को लेकर जल जोहर करती है। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। राजस्थान के राजपूत योद्धा भारतीय इतिहास में हमेशा साहस और वीरता के प्रतीक रहे हैं। राजपूतों ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े, जिनमें उनकी निष्ठा और बलिदान की कहानियां अमर हो गई। उनका साहस और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।